नमस्कार। मैं हूँ राकेश। दर्शकों नमस्कार। डीडी बिहार के बेहद ही खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ मैं हूं मुस्कान, अपने को होस्ट राकेश के साथ। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस नए दिन की शुरुआत में आपके समक्ष उपस्थित हैं हम एक विशेष मेहमान के साथ। उनके जीवन के बारे में कुछ, उनके जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातों का जिक्र आपसे करेंगे ताकि आप और हम उनसे कुछ सीख सकें। और दर्शकों, आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं ना, उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िए से कैसे बनाया आशियाना अपना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनके उठाना होता है। दर्शकों, मंजिल पाने का जो रास्ता है ना, वो बचपन से ही शुरू हो जाता है और इस मंजिल पाने के रास्ते में परेशानियां काफ़ी आती हैं, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार उठेंगे और कुछ सीखेंगे। क्यों राकेश? बिल्कुल मुस्कान, आपने बिल्कुल सही कहा। और वो कहते हैं ना कि हौसलों से मिलती है सफलता का उड़ान, आसान नहीं है इस दुनिया में कमाना अपना नाम। लेकिन हौसले और जज्बे और जुनूनियत के साथ अगर हर किसी में ये बातें रहे तो वाकई में दुनिया का हर वो काम जो नामुमकिन है आप वो मुमकिन कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनसे आपको अगर हम रूबरू करवाएं तो वाकई में उनकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो देखकर आप भी काफ़ी ऊर्जावान हो जाएंगे। अपने कमजोरी को इन्होंने अपनी शक्ति बनाया, आगे बढ़ें और पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को आज इन पर नाज है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे आज के विचार के बारे में। जी हाँ, आज का विचार देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ है खास हमारे महात्मा द्वारा दिए गए अनमोल वचन के माध्यम से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे बेहद ही खास मेहमान का। आपको बता दूं दर्शकों, इन्होंने खुद के और अपने परिवार वालों के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश कुमार। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप सिल्वर मेडलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है शैलेश आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है पुनः। और सबसे पहले तो बिहार बिहान की पूरी टीम आपको बधाई देती है जी। आपने पेरिस में जो सिल्वर मेडल अपने नाम किया, न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश का अपने नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो शैलेश जी, बीते 13 जुलाई को आपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। मतलब कि अगर आपके बारे में मैं कहूँ तो आपने हाई जंप में T42/63 में स्पर्धा आपने रजत पदक जीता है। शानदार प्रदर्शन के साथ आपने न सिर्फ पेरिस में आपने मेडल जीता बल्कि पेरिस जो पैरालंपिक है आपने उसमें जीत भी पक्की कर ली है। एक तरह से देखा जाए तो आपने अपनी जो सीट है, जो कोटा है, वो भी आपने वहाँ पर फिक्स कर लिया है। तो उम्मीद थी आपको इसकी, और कितनी खुशी हो रही है इस जीत के बाद, जरूर चाहेंगे अपने शब्दों में उसे बयां करें। थैंक यू सो मच। बहुत ही खुशी होता है एक खिलाड़ी जब जो उसका सपना होता है, जो उसका गोल होता है, जब वहाँ तक वो पहुँचता है तो उसे काफ़ी खुशी होता है। तो वही चीज़ हमें अभी रिसेंटली जो पेरिस में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुआ था तो उसमें मैंने मेडल जीता हूँ और पेरिस के लिए कोटा भी लाया हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है जी। क्या बात। और शैलेश कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स है ना, ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं ठीक करता बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना महत्वपूर्ण है सभी, मतलब ये खेल किसी के लिए भी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल स्पोर्ट्स से हमारा मेंटली मजबूत होती है, फिज़िकली मजबूत होती है। और हम तो बोलना चाहता हूँ कि हर एक आदमी को फिटनेस रखना चाहिए ताकि वो फिट रहे, स्वस्थ रहे, तो अच्छा होता है। और एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होती है उससे तो फिट रहता ही है, तो आम लोगों को भी मैं सूचना देना चाहता हूँ कि वो भी फिटनेस करें, रनिंग करें ताकि वो भी फिट रहें, स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल। शैलेश, जो कि शानदार प्रदर्शन के साथ ही आपने पेरिस से पैरालंपिक में अब जो अपनी जगह है वो फिक्स कर ली है, जो वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली है। तो कितनी उम्मीदें अब बंधी हुई है उससे, और ये बताएं कि उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कब से होने वाली है, ज़रूर बताएं उसके बारे में। कितना एक्साइटमेंट है उसके लिए? ओलंपिक्स के लिए तो सर तैयारी बचपन से स्टार्ट हो जाती है हमें वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। तो हमारा ओलंपिक्स का तैयारी तो सर पहले स्टार्ट हो चुका था। अब अभी वहीं से
हमारा ट्रेनिंग चल रहा है ओलंपिक्स, अब थोड़ा टाइम और बचा है, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। हार्ड वर्क जो मेरा था वो चल रहा है और उम्मीदें हैं कि हम अगला साल जो पेरिस पैरा ओलंपिक्स है उसमें मैं अच्छा करूं और अपना देश के का नाम रोशन करूं। जी क्या बात। जी, और स्पोर्ट्सशिप स्पिरिट का ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। आप जो स्पोर्ट्स खेलते आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आप इससे जुड़े, कब से आपकी इसमें रुचि हुई? मैम स्पोर्ट्स के बारे में तो मुझे उतना पता नहीं था कि जी। पैरा ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स गेम होता है, मुझे नहीं पता था। हम जब 6 क्लास में पढ़ते थे, 5-6 क्लास में, तब से मैंने हाई जंप स्टार्ट किया। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ओलंपिक्स गेम में मुझे जाना है, पैरा ओलंपिक्स गेम में मुझे जाना है। तो मैंने उस गेम को जस्ट एंजॉय करते थे हम, अपना स्कूल में खेलते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में खेलते थे, फिर स्टेट में खेला हूँ। तो फिर उस टाइम डिस्ट्रिक्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टेट के लिए, तब मेरा एक दोस्त ने मेरे पैरा ओलंपिक्स के बारे में बताया कि आपका एक अलग गेम होता है पैरा ओलंपिक्स, आप उसमें पार्टिसिपेट करो तो उसमें आपका अच्छा होगा। तो फिर मैं वहीं से स्टार्ट किया हूँ पैरा ओलंपिक्स में 2017 में। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बिहार के लिए नेशनल खेला था और कांस्य पदक भी जीता था। जी बिल्कुल। और तब से आपकी जो सफलता का जो मतलब कि सीढ़ी है लगातार वो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है, आप हमारे सामने बैठे हुए हैं और बाकी तमाम एथलीट्स और जो दिव्यांगजन हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस प्रोफेशन में लगना चाहते हैं, अपने देश के लिए नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए आप बहुत ही बड़े एक मिसाल के तौर पर जो आप कायम है उभरते हुए एक सितारा हैं। बिल्कुल हमें भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप जैसे आपकी एज 22 साल, 22 साल आपकी हो रही है और इतने कम उम्र में आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। एक बात और है, क्योंकि सफलता लगातार निरंतर आपको मिल रही है और अभी तक आपने जो सफलता हासिल किया है शैलेश, हम जरूर चाहेंगे उसके बारे में बताएं कि श्रेय किससे जाता है, श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? कई लोग आपके ज़िंदगी में होंगे, उनके बारे में बताएं। मॉरल तौर पर जो सपोर्ट है सबसे ज़्यादा किसे आपको मिलता है? स्टार्टिंग में तो सर सपोर्ट फैमिली का ही होता है, क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं तो मुझे नहीं पता रहता है मुझे क्या करना है। तो स्टार्टिंग में मेरा जो स्पोर्ट्स का जो करियर रहा स्टार्टिंग में, वो मेरा फैमिली को मैं देता हूँ। और जब फिर मैंने अपना ट्रेनिंग का जो मैं स्टार्ट किया हूँ, स्टार्टिंग में वो मेरा फैमिली था सपोर्ट में। फिर जब हम ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने गए तो वहाँ मेरा कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी, और शैलेश ये भी जानना चाहेंगे कि किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए पीछे काफ़ी जर्नी होता है, एक लंबा सफ़र रहता है, काफ़ी संघर्ष होता है। आपसे आपके संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे, इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मैम ये जर्नी आसान नहीं था, बट इसे आसान बनाना पड़ता है। आप हार्ड वर्क करके बनाओ या फिर जो भी आपके अंदर क्षमता है, जो आपके अंदर व्हील पावर है, उससे आप आसान बना सकते हो। जी, क्या बात है, बहुत खूब। एक अहम सवाल ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो कि आप पटना पहुंचे हैं और आपसे बात हुई थी, आपने बताया कि चाइना में एशियन गेम्स होने वाले हैं। हाँ, पैरा एशियन गेम्स। हाँ, पैरा एशियन गेम्स होने वाले, उसको लेकर तैयारी कैसी आपकी चल रही है, उसके बारे में जरूर बताएं। मतलब कि कितना घंटा देना पड़ता है प्रैक्टिस को लेकर, जरूर बताएं। टाइम टेबल क्या होता है, खाने पीने का रूटीन, मतलब कि किस तरह से जो अपना समय पूरा आप समर्पित करते हैं ट्रेनिंग को लेकर, जब कोई बड़ा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होता है इंटरनेशनल लेवल पर? अभी हमारा रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, फिर मेरा एशियन गेम्स के लिए सिलेक्टेड हुआ हूँ, पैरा एशियन गेम्स जो चाइना में होने वाला है 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। तो हमारी तैयारी अच्छी चल रही है उसमें भी, और उम्मीदें हैं कि मैं उसमें अच्छा करूँगा। और हमारा जो आप जो ट्रेनिंग का बात की हैं, तो हमारा ट्रेनिंग सुबह 6 से 9 चलती है सुबह की, और शाम की 4 से 7 ट्रेनिंग चलती है। और उसके बाद 9 के बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं ताकि हमारा बॉडी रिकवर हो, ताकि हम इवनिंग के ट्रेनिंग के लिए अच्छे से रेडी हो सकें। और हमारा जो इवनिंग का ट्रेनिंग होता है उसके बाद 4 o'clock से 7 o'clock तक हमारा ट्रेनिंग चलता है। फिर हमारा डिनर चलता है रात को 8 से 9। फिर हम ऐसे ही हमारा प्रक्रिया अभी सर 4 सालों से चल रही है। अभी मैं गांधीनगर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जी, और कहते हैं शैलेश कि जब परिवार और समाज का किसी भी खिलाड़ी को सपोर्ट मिलता है तो वो खिलाड़ी उभर के आता है, काफ़ी तरसता, मतलब वो कहते हैं कि तराशने के लिए किसी भी खिलाड़ी को एक समाज और परिवार का सपोर्ट बहुत ही महत्व है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैम इस पे यही कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब हम होते हैं छोटे, स्टार्टिंग जब हमारा करियर होती है स्पोर्ट्स लाइफ की, तो उस टाइम हमारा समाज और हमारा फैमिली का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस टाइम हमें मोटिवेट करने की और हमें आगे बढ़ाने की। जी,
तो आपसे जानना चाहेंगे आपके फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको इसके लिए? मेरा फैमिली से तो बहुत ही सपोर्ट मिला है। ऐसे ही अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा हूँ, तो मेरा फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे कभी ये चीज़ नहीं आका है कि आप दिव्यांग हो तो आपको वो चीज़ कम मिले, नहीं, उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया है हमारा खेल के करियर में। और आज आप जिस मुकाम पे हैं वो देख के भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम लोगों को भी ये सरप्राइजेबल है कि मतलब कि जी। अक्सर ऐसे लोगों को हम टीवी पर, चैनल्स पे, अखबारों के माध्यम पे देखते थे, जी। लेकिन आप हमारे सामने बैठे हुए बाकी जो युवा हैं, जो एथलीट हैं, जो पैरालंपिक गेम्स खेलते हैं, वाकई में उनके लिए बहुत ही ये बड़ा कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये एक मिसाल है और उन्हें बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। और इनकी बातें वाकई में अपने आप में ये प्रेरणादायी है और प्रेरणा के स्रोत हैं ये, और कई तरह की इनकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है कि ज़िंदगी कठिन होते हुए भी कैसे हम उसमें अपनी सफलता पा सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों को कैसे उसमें ऊर्जा डालकर उसे हम आगे तक जा सकते हैं। शैलेश, आप बीते 4 वर्षों से गुजरात के गांधीनगर में, साई गांधीनगर में आप प्रैक्टिस, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है, वहाँ पर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ जो आप ट्रेनिंग सेंटर आप वहाँ पर कब ज्वाइन किए, वहाँ जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है दिव्यांगजनों को स्पोर्ट्स के तौर पर, किस तरह की पूरी जो फैसिलिटीज़ है, जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर दी जा रही है, और जो लाभ है कितने वहाँ पर एथलीट उठा रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हमारा एक पैरा का सेंटर ही एकमात्र सेंटर है हमारे इंडिया में, गांधीनगर साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ सर दिव्यांग लोग आके ट्रेनिंग कर सकता है। और वहाँ सर फैसिलिटीज़ का हम बात करें तो बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ है। वहाँ का रहना खाना सब सरकार की तरफ से मिल रही है। वहाँ कोचेज़ का सुविधाएं हैं और आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है वहाँ पे। तो और हम दिव्यांग एथलीट को ऐसी सूचना देना चाहते हैं कि आप यदि खेल में रुचि रखते हो, यदि आप खेल में अपना करियर जो भी है अच्छा करना चाहते हो, अपना देश का नाम, अपना फैमिली का नाम, अपना राज्य का नाम करना चाहते हो, तो आप वहाँ आएँ और ट्रेनिंग करें। वहाँ सारी फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जा रही है। आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम योजनाओं की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर की खेलो इंडिया पहल है जो किसी भी खिलाड़ी के लिए कितना मददगार साबित होता है और कितना सपोर्ट मिलता है इस खेलो इंडिया से? थैंक यू मैम। खेलो इंडिया सेंटर हमारा 2018 खेलो इंडिया गेम्स से स्टार्ट हुआ है और इसमें सर काफ़ी एथलीट को मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और ये योजना हमारे पूरे इंडिया, ऑल इंडिया में लागू है। खेलो इंडिया सेंटर जो हर एक स्टेट में खेलो इंडिया सेंटर बना हुआ, तो इससे हमारे ओनली एक स्टेट नहीं, पूरा इंडिया का एथलीट इसमें आता है और आप इसका लाभ आप उठा सकते हो। जी शैलेश जी, चूँकि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और उस योजनाओं से आप लाभान्वित भी हो रहे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप भी उस योजना से जुड़े हुए हैं, आप इस योजना से कब जुड़े और क्या क्या लाभ आपको एथलीट के तौर पर जो मुहैया है वो केंद्र सरकार की तरफ से कराई जा रही है खेल कोटा के तहत, जरूर बताएं। बिल्कुल सर, मैं 2019 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैंने जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था वहाँ, तो मैं एक सर खुद खेलो इंडिया एथलीट हूँ, पैरा एथलीट का। तो हमारे वहाँ सर खेलो इंडिया का खाना, डाइट पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और हमारे केंद्र सरकार से हमें पॉकेट मनी भी मिलती है 10,000 महीने का, तो आप उसमें अपने आप पे खर्चा कर सकते हो और अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हो। जी, और आने जाने का जो खर्च होता है, मतलब कि खेल को लेकर दूसरे प्रदेशों में या फिर दूसरे देशों में भी जाने का खर्च जो होता होगा, वो कैसे हो पाता है मैनेज? वो सर हमारा केंद्र सरकार ही करती है वो भी खर्चा। हमारा जहाँ कंपटीशन मुझे जाना होता, आना होता, उसकी खर्च और खाने का खर्च, सारा चीज़ केंद्र सरकार उठाती है हमारी। जी बिल्कुल। और शैलेश, ऐसे तो खेल की अगर बात करें तो बहुत सारे खेल हैं, आपका रुझान हाई जंप की तरफ कैसे हुआ? मैम हाई जंप मुझे भी पता नहीं है। स्टार्टिंग जब हम स्कूल में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में करते थे, पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था हाई जंप। मुझे भी पता नहीं है कि मैं हाई जंप में यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा, मुझे भी उम्मीद नहीं था। बट एक जो रुचि होती है ना गेम में, स्पोर्ट्स में, तो मुझे हाई जंप में रुचि आया कि नहीं हाई जंप करना है। मुझे नहीं पता था कि मेरे को हाई जंप में ओलंपिक चलना है, मेरे को पैरा ओलंपिक्स में जाना है या फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं था स्टार्टिंग में। बस इंजॉय करते थे हम और मुझे हाई जंप में ही मतलब अच्छा लगता था, हाई जंप करना पसंद था। अगर हाई जंप की ही बात करें तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी जो शुरुआत थी हाई जंप की, वो आपने कैसे और कहाँ पे की थी?
शुरुआत में मैं गांव से ही किया था। सरकारी स्कूल जो होती है हमारे यहाँ, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ एक गेम होता था तरंग प्रतियोगिता, तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे भाग लिया था। स्कूल लेवल का जो होती है, तो सर मैंने हाई जंप में मैंने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम एबल बॉडी के साथ मैंने फ़ाइट किया था। तो फिर प्रखंड लेवल पे गए, फिर जिला में, फिर स्टेट लेवल पे मैंने पहुंचा था, और मेरा स्टेट में भी मेडल है सब जूनियर में। जी जी, यानी कि आपने अपने गांव, अपने पंचायत से ही इसकी शुरुआत कर दी हाँ, थी। हाँ जी। और मतलब कि प्रतिभा निखरने लगी, जिसके बाद आज आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर है। जी। और मतलब कि हमें लगता है कि जब आपके गांव वालों ने आपके सफलता की कहानी, सफलता की बात, मेडल को लेकर जब बातें सुनी हुई, तो वाकई में बहुत ही खुशी का जो माहौल है वो हुआ होगा। शैलेश, आप पढ़ाई में की आपकी बात की जाए तो आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, आपके बड़े भाई बिहार पुलिस में कार्यरत है। हम जानना चाहेंगे कि घर वालों का रिएक्शन क्या है जब आपने ये सफलता हासिल की। आपके माता पिता, बड़े भाई, गांव, पंचायत में किस तरह का जो माहौल है वो है, जरूर बताएं। आपको लेकर कितना गौरव का क्षण है आपके माता पिता के लिए? बहुत ही सर, यदि आपका गांव का कोई बच्चा जब देश के लिए खेलता है, देश के लिए मेडल आता है, तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। और मेरा फैमिली और मेरा गांव वाले बहुत खुश हैं। जी। और अगर आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें, आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ की है, तो इस बारे में ज़रूर बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी 1 से 8 तक तो पढ़ाई हमारे गांव से हुई थी, और वहाँ जी। गांव स्पोर्ट्स और पढ़ाई हमारा साथ साथ चलता रहा। जी और फिर मैंने +2 जनता हाई स्कूल अलीगंज से मैंने 10+2 जी। वहीं से किया हूँ। और अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बीएससी से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ जी। कृषक कॉलेज देवधा, जो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जी। और जी बिल्कुल। ये शैलेश, एक बात ये भी जानना चाहेंगे, हमने आपसे पूछा था कि आपके गांव में जो खुशी का माहौल है वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, बधाइयाँ आ रही हैं, और आपके सम्मान में आपके गांव में कुछ कार्यक्रम भी रखे गए हैं। उसके बारे में बताएं कि कितना प्रोत्साहन मिलता है जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो जरूर चाहेंगे थोड़ा विस्तार से अपने गाँव का जो परिवेश है अभी कितना बदला हुआ है आपकी सफलता के बाद, उसके बारे में बताएं। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यक्रम रखा गया है हमारे गांव में, और वो कार्यक्रम कल ही है। हम यहाँ से जाएंगे, वो कार्यक्रम में शामिल होंगे कल। और हमारे गांव वाले को बहुत खुशी है कि हम एक कार्यक्रम रखें। तो कार्यक्रम रखने से सर हमारे अंदर वो चीज़ मोटिवेशन आती है कि नहीं, हमें और अच्छा करना है, और दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट हो, तो काफ़ी खुशी है सर प्रोग्राम जी से। बिल्कुल। चूँकि खेल को लेकर शैलेश आप लगातार भ्रमण करते रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर की जो भी प्रतियोगिता आयोजन होता है, अब बाहर भी खेलने जाते हैं उस चीज़ को लेकर। ऐसे कई सारे जो पैरालंपिक एथलीट होंगे जो आपके कांटेक्ट में होंगे, संपर्क में होंगे, मतलब कि समाज का एक नज़रिया जो होता है दिव्यांगजनों के प्रति, वो कितना इन दिनों बदला है, और एथलीट बनने के बाद जब इस तरह की सफलता हासिल लगती है तो उनका नज़रिया कितना बदल जाता है, मॉरल तौर पर ये कितने सपोर्टिव होते हैं ऐसे लोगों के साथ, इसके बारे में ज़रूर बताएं। बिल्कुल, एथलीट के नाते मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पहले आप समाज में बदलाव करो। एंड दिव्यांगजनों को, पहले हम गांव में रहते थे तो मुझे बोलता था कि ये तो दिव्यांग, ये क्या कर सकता है, ये तो अपना करियर आगे कैसे चूज़ कर सकता है, ये मतलब समाज मतलब वो चीज़ से देखता था कि ये दिव्यांग है, ये इसका पैर खराब है, तो ये कैसे वो चीज़ कर पाता है। तो वो चीज़ नहीं है, एक दिव्यांग भी वही चीज़ कर सकता है जो एक आम आदमी कर सकता है। आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, हम दिव्यांग नहीं, हम शरीर से दिव्यांग हैं, हम मेंटली दिव्यांग नहीं है, हम मेंटली मजबूत हैं। और कहते हैं ना राकेश कि ना हारना किसी के लिए भी सबसे बड़ी जीत होती है। तो इन मूल्यों पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके सबसे बड़े उदाहरण आप हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खास करके दिव्यांगजनों को ये कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें। बिल्कुल। आपके अंदर वो चीज़ व्हील पावर है जो आप कर सकते हैं, आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम दिव्यांग हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप बहुत ज़्यादा ऊंचे तक जा सकते हैं, हमसे भी ज़्यादा जा सकते हैं। आप वो चीज़ की सोच रखो, हार्ड वर्क करो। बिल्कुल, और आप हमारे सामने वो प्रेरणा है, मतलब कि आप अपनी कमजोरी को हथियार बनाया। और मुस्कान, जैसा कि इन्होंने कहा कि ग्रामीण लोग कहते थे, बातें बनाते थे कि ये दिव्यांग है, क्या कर सकता है, मतलब कि
हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ताने मारने की कला में महारत हासिल है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। ताने मारते हैं और लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो आगे नहीं बढ़ते हैं, औरों को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उनका पैर पीछे की तरफ खींचते भी हैं। तो वैसे लोगों से कहीं ना कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है, तमाम एथलीट्स को भी और जो साधारण सा लोग हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही बड़ा मैसेज है आपके द्वारा जो आपने यहाँ पर दिया है। लंबी फेहरिस्त है आपकी शैलेश कुमार जी, आपकी सफलता की, आपने जो भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हासिल किए हैं उसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि चाहे वो बेंगलुरु में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो या फिर इससे पहले पुणे में आयोजित 21वीं पैरा एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप हो। इसके साथ भुवनेश्वर में भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, दुबई भी आप गए हैं, वहाँ पर भी आपने सिल्वर मेडल जीता है, और उसके पहले अभी 13 जुलाई को जो आपने हासिल किया पेरिस में, मतलब कि ये सफलता सभी को तो दिख रही है, लेकिन एक चीज़ पर हम यहाँ हमने गौर किया है कि वो दर्द जो शायद हर कोई नहीं देख सकता, जो सहन आप करते हैं कंपटीशन के दौरान। अलग अलग कंपटीशन होते हैं, ट्रेनिंग में काफ़ी मेहनत आपकी लगती होगी, दूसरे आप देशों में जाते हैं, वहाँ पर क्या कंपटीशन होता है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना दर्द आपको सहना पड़ता होगा, ज़रूर बताएं इसके बारे में। क्या इन तमाम चीज़ों को करते हुए कितना दर्द आप सहते हैं, किस पीड़ा में आप रहते हैं, उसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब आप एक प्रोफेशनल एथलीट के तौर पे आप जब ट्रेनिंग करते हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो आपको उस टाइम इंजरी का चांसेस रहता है, आपका पेन होता है, आप इंजरी में रहते हो, फिर उसे आप ठीक करते हो, फिर उसके बाद आप कंपटीशन लड़ते हो, फिर उसके बाद आप उस कंपटीशन में जीतते हो। तो ये सर बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में। और मैं एक एथलीट के तौर पे बोलना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली सर हम नेशनल में मेरा इंजरी हो गया था, खेलने से पहले जो पुणे में आयोजित हुआ था, तो सर मैंने इंजरी में ही खेला हूँ और जीता हूँ। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया है आगे कंपटीशन में कि हम एथलीट का जो बॉडी होती है वो फिटनेस के तौर पे होती है, तो आप अच्छे से फिटनेस रखें, इंजरी से कम बचें चांसेस। लेकिन सर जब आप हार्ड वर्क करते हो तो इंजरी हो जाती है। इंजरी एक स्पोर्ट्स का एक पार्ट है, वो आता है चला जाता है, तो हमारे साथ तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है सर इंजरी। ये इंजरीज की आप बात ये कह रहे हैं, मतलब कि हमने ये पूछा भी था कि दर्द आपको होता है, पीड़ा सहन करना पड़ता है, क्या करते हो उसके लिए कि वो पीड़ा जब दूर होती है, कितने वक्त आपको लगता है ये सबको मतलब कि ठीक करने में ये सब? इसमें सर बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि आपका इंजरी हो गया और आपका कंपटीशन हो, तो उस टाइम ज़्यादा चैलेंज होती है कि हम जल्दी से अपना इंजरी को रिकवर करें और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए हम रेडी रहें। तो उस टाइम सर इंजरी से बचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोशिश यही करते हैं कि हम कम से कम इंजरी रखें अपना बॉडी में और अच्छे से हम खुल के खेल पाएँ। जी, और जैसा कि शैलेश आपने बताया, वो कहते हैं ना राकेश कि जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे और कुछ ज़रूर सीखेंगे, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और शैलेश आपसे जानना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या फिर एक आम जन के लिए फ़िट रहना कितना ज़रूरी आप समझते हैं? मैम, एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक आम आदमी का फ़िट रहना बहुत ही ज़रूरी है, और हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन है तो सिर्फ वही फिट रहें, आम लोगों भी फिट रहें। बिल्कुल। हाँ, फिट रहने में कुछ नहीं है, आप अच्छे से आप मॉर्निंग में उठें, मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, वार्म अप करें, बस इतना ही है। फिटनेस के लिए ज़्यादा नहीं है। हम सब एक एथलीट हैं तो हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है। फिटनेस के लिए आप सुबह में उठ के आधा घंटा भी आप टाइमिंग दोगे तो आप फिट रह सकते हो। देश आपसे जानना चाहूँगी, एक खिलाड़ी की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी का दिनचर्या कैसा होता है? आपका दिनचर्या क्या है? थैंक यू मैम, अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड एक खिलाड़ी के बारे में जानना, उसका दिनचर्या क्या होती है। मैं अपना बात करूँ तो एक खिलाड़ी के तौर पे तो हमारा मॉर्निंग का जो रूटीन है जी, वो मेडिटेशन हम जब सुबह में करते हैं जी, उसके बाद योगा करते हैं हम, फिर हम हमारा जो ट्रेनिंग का रूटीन है फिर हम वो स्टार्ट करते हैं। जी। जैसा कि आपने अभी बताया योगा करते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है कि मतलब आज के जो युवा है उनका रुझान ज़्यादा है जो फिटनेस की तरफ, जिम की तरफ ज़्यादा जाता है, योगा की तरफ वो बहुत कम मतलब जाते हैं। योगा करना हर व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी समझते हैं आप? मैम, आप जो भी बात की हैं जिम का, वो तो जिम के साथ साथ यदि आप मेडिटेशन योगा करते हैं तो आपका मेंटली बहुत अच्छा फील आप करोगे। ठीक है, आप जिम कर रहे हो, फिटनेस के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ योगा भी बहुत ज़रूरी होती है आपका मेंटली मजबूत होने के लिए। मेडिटेशन करो आप मॉर्निंग में तो बहुत
आपका अच्छा होगा। जी, कह सकते हैं कि मानसिक तौर पे अगर स्वस्थ रहे तो शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान। और एक बात ये भी है शैलेश कि जो एथलीट होते हैं उनका डाइट बहुत ही काफ़ी मतलब कि शेड्यूलिंग होता है, शेड्यूल बना होता है कि उनको क्या खाना है, क्या पीना है। जैसा कि मुस्कान आपने कहा दिनचर्या के बारे में आपने उसने बताया, लेकिन डाइट में क्या क्या शामिल ऐसा करे ताकि एक एथलीट को परेशानी का सामना ना करना पड़े, अनचाहे बीमारियां ना हो। कई तरह के ऐसे रोज़ाना दिनों में हम बीमारियों से जूझते हैं, चाहे वो पेट दर्द हो या फिर किसी तरह की कोई भी बीमारियां हो। तो एक डाइट क्या होता है आपका, एथलीट का डाइट क्या होता है, और सलाह मशवरा जो आपके जो कोच होते हैं वो क्या देते हैं इस चीज़ को लेकर, खान पान को लेकर, जरूर इसके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके बारे में हम डाइट के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक एथलीट के तौर पे, तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपका फ़िटनेस। जब आप फिटनेस रखते हो तो आपका डाइट ही आपका फ़िटनेस का मैनेज करता है। उसी से ट्रेनिंग तो सर करना ही पड़ता है हमें फिट रहने के लिए, लेकिन डाइट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जितना आप ट्रेनिंग करते हो उतना ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है जितना आपका डाइट है। तो हमें डाइट को भी बहुत अच्छे से यूज़ करना है। हमें बाहर का खाना अलाउ नहीं है। हमारा कोच ये बोलते हैं कि आप बाहर का खाना कम से कम या ना के बराबर खाएं तो ही आप अच्छा रह सकते हो, अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हो, आपका जो फिटनेस है वो अच्छा रह सकता है। तो बाहर का खाना तो सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। आपने जैसे बात किया बाहर का खाना नहीं, तो आपका मन नहीं करता बाहर का खाना कुछ खाने का? बिल्कुल, मैं बाहर का खाने का मन तो करता है, बट हमारा जो रूटीन है वो फिर रूटीन से साइड हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, जो मेरा गोल है, जो मेरा फोकस है, फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो आपको जैसे नहीं बोलते कुछ पाने के लिए कुछ खोना जी, पड़ता है, बिल्कुल। तो आई थिंक मेरा यही चीज़ लगता है कि मैं खो रहा हूँ। तो जी। मतलब वही चीज़ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो शायद हमारा यही चीज़ है कि हमारा जो बाहर का खाना है मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है जो कि आप एक एथलीट हैं और डाइट मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, और जो आपके कोच सलाह देते हैं वो आप ही के लिए देते हैं। बिल्कुल। एक बात आपके बारे में जानना चाहेंगे शैलेश कि आपके फ्रेंड सर्किल भी होंगे, अब उसके बारे में बताएं कि जो फ्रेंड सर्किल है ये कहाँ कहाँ आपके दोस्त बनते हैं, क्योंकि आप बाहर में भी जाते हैं। तो फ्रेंड सर्किल आपको कितना फिजिकली से लेके मेंटली कितना सपोर्टिव होते हैं, ये मॉरल तौर पर कितना सपोर्ट करते हैं, जरूर बताएं उसके बारे में आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले सर हम गांव में जैसे ट्रेनिंग करते थे तो हमारा गांव का दोस्त बन जाता था। फिर जैसे हम अपना गांव से बाहर जाते थे तो फिर वहाँ दोस्त बनता था। फिर अपना स्टेट से बाहर जाते हैं तो अलग अलग जगह पे जाने के बाद अलग अलग दोस्त बन जाता है। तो मैं स्टार्टिंग का बात करूं तो सर हमारा जो गांव का जो सर्कल है वो तो सर बिल्कुल अलग ही होता है, अपना पूरा एंजॉय करते हैं और वो सपोर्टिव भी होते हैं। तो सर मैं अपना बात करूं, मैं अपना दोस्त का सर्कल का बात करूं तो हमारा दोस्त सर बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और अभी भी मैं गांव अभी आया हूं तो मैं उनसे मिला हूं, बहुत ही अच्छा लगा उससे मिलकर। अच्छा, तो अपने दोस्त लोग का नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दोस्त अभी सर सभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छी है सर, मोटिवेशन मतलब अच्छा लगता है, हम बातें करते हैं उससे। अभी सर रिसेंटली मैं अभी जहाँ से आया हूँ, मैं एक विकास कुमार नाम का लड़का है और बहुत सारा दोस्त है। तो हम साथ में एंजॉय भी करते हैं, गाँव आए हैं तो साथ में हम खाना खाते हैं, तो अच्छा लगता है। जी, और शैलेश कोई ऐसा मित्र जो आपके बचपन से आपके साथ रहा हो, आपके आसपास रहा हो, आपकी जर्नी को उसने देखा हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं अभी बोला हूँ कि एक विकास नाम का लड़का है, वो हम सर साथ में ही पढ़ाई किए थे, बट उसकी जो लाइन थी वो अलग हो गई, पढ़ाई में है और मैं स्पोर्ट्स में आ गया हूँ। तभी मैं जब भी आता हूँ तो उनसे मिलता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है उनसे मिलके मुझे। अच्छा शैलेश, ये दिव्यांगजनों के लिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो मतलब कि जो बिहार के जो खिलाड़ी हैं मतलब कि प्रतिभा की उनमें बिल्कुल कमी नहीं है। संसाधन कम होने के बावजूद भी उम्दा प्रदर्शन करते हैं, उम्दा खेलते हैं। वैसे खिलाड़ियों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? अगर एक ऐसे समय में आप अलग लेवल पर आप पहुँचे हुए हैं तो वैसे खिलाड़ियों के लिए क्या योजना है? अगर आप बड़े पद पर पहुँच जाते हैं तो वैसे खिलाड़ियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे, बिहार के खिलाड़ियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं एथलीट में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम सर स्टार्टिंग किए थे अपना करियर का तो मुझे पता नहीं था कि हमारा फैसिलिटीज़ उतना नहीं था, ट्रेनिंग की गांव में कोचेस, ग्राउंड नहीं था, कोचेस नहीं था, तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो मैं चाहता हूं कि सर वो प्रॉब्लम्स और एथलीट ना फेस करें। तो मैं चाहता हूं कि सर मैं ऐसा कुछ अच्छा करूं जिससे हमारा बिहार का दिव्यांग एथलीट आगे बढ़े। और उसके लिए सर मैं यही करना चाहूँगा, जब हम अच्छा कुछ अचीव करूँगा
तो हम उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलूँगा और उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा। जी। और जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि दिव्यांगजनों की उन्होंने बात की, आपसे जानना चाहूँगी शैलेश कि दिव्यांगजन अगर देखा जाए तो पहले अपने शरीर से जो लड़ते हैं, फिर वो किसी कंपटीशन के लिए फिर तैयार करते हैं। एक आम एथलीट से एक दिव्यांग एथलीट का जो सफ़र होता है वो कितना संघर्ष भरा रहता है, कितना अलग होता है? बिल्कुल मैम, एक सामान्य एथलीट और एक दिव्यांग एथलीट के हम बात करते हैं तो एक सामान्य एथलीट सर वो चीज़ कोई भी काम मतलब खुद आसानी से कर पड़ता है। बिल्कुल। और जब एक दिव्यांग एथलीट जब उस काम को जब करने के लिए तो पहले उसे सोचना पड़ता है कि हमें कैसे उसे करें, तो वहाँ पे उसको हेल्प की ज़रूरत होती है कि नहीं हमें हेल्प चाहिए, किसी का हेल्प चाहिए। लेकिन आप वो चीज़ कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, आपके अंदर वो चीज़ है, विल पावर आप लाओ और कि जैसे एबल एथलीट कर रहे हैं हम भी वो चीज़ करें। बिल्कुल। तो उस टाइम से थोड़ा सा चैलेंज आता है कि हम कैसे उस चीज़ को फेस करें। तो आप वो चीज़ सब करते हो कि नहीं हमें ये चीज़ करना है। जब आपके अंदर जोश जो आता है, जुनून है, तो वो सर उसके सामने कुछ नहीं है, आप वो चीज़ कर सकते हो। जी, जुनूनियत होना बहुत हाँ, ही बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हर है। नामुमकिन को मुमकिन हाँ। कर दिखाते हैं और वो जुनूनियत आप में है शैलेश, तो आप कर रहे हैं बिल्कुल। और आगे भी करते रहेंगे, हमें बिल्कुल उम्मीद है। एक बात ये भी है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, कई ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी है, एथलीट्स है जिनका सपना रहता है वो भी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए मेडल लाएं, लेकिन शायद वो संसाधन नहीं होने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आप गुजरात के गांधीनगर में वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, कई अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वहाँ पर मिल रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इन तमाम सुविधाओं को लेकर? सरकार को किसी तरह का कोई सलाह मशवरा देना चाहेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए जो एथलीट बनना चाहते हैं, अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? किस तरह की पहल करने की आवश्यकता है बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अच्छी क्वेश्चन है और मैं बोलना चाहता हूँ कि सर हम एक दिव्यांग होने के नाते मैं बोलना चाहता हूँ जो हमारे बिहार का जितना भी खिलाड़ी दिव्यांग हैं, शायद हम भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते सर यदि उतना सुविधाएं हमें नहीं मिलती। तो हम बिहार से बाहर रह के ट्रेनिंग किया हूँ, गांधी नगर में रह के, तो वो सुविधाएं सर यदि बिहार में मिलती तो फिर हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ से भी वो चीज़ प्राप्त कर सकते थे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दिव्यांग का जो सुविधाएं हैं उसे सरकार दे ताकि हमारे जैसे खिलाड़ी भी उभर के आएँ और अपना राज्य का नाम, अपना फैमिली का नाम और देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल। और शैलेश, जैसा कि हर व्यक्ति के जीवन में जो शिक्षक होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्यों राकेश? कहीं ना कहीं आज जो भी जिस भी मुकाम पे हम लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है शिक्षक का। आपसे जानना चाहेंगे ठीक वैसे ही एक खिलाड़ी के जीवन में एक कोच का बहुत बड़ा महत्व होता है, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, कोच का बहुत ही बड़ा भूमिका होती है क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे साथ वो ट्रेनिंग बिल्कुल पीरियड में रहते हैं, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें ट्रेनिंग कराते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जी। गुरु का होना। जी। अच्छा, बिहार में से कई दिव्यांगजन खिलाड़ी होंगे जो अपना सपना रखे होंगे और उन्होंने आपको अपना गुरु मान लिया होगा, मतलब कि आप उनके हीरो हैं, बिल्कुल रियल हीरो हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हो जाए जो मेंटली बहुत ही कमज़ोर होते हैं, क्योंकि देखते हैं अगर मैं शरीर से दिव्यांग हूँ तो ऐसा सोच रहे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे समाज के लिए, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं जैसा कि आपने किया है। बिल्कुल। तो वैसे लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ सर कि वो अभी जहाँ पे हैं, जिस लेवल पे हैं, वो वहाँ पे मेहनत करें, संघर्ष करें और जिस लेवल पे हैं वहाँ से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो अपना हिम्मत नहीं हारें। जी, लेकिन इसमें समाज की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बहुत लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। समाज का जो नज़रिया होता है ऐसे दिव्यांगजनों के प्रति क्या होना चाहिए, हम आपसे ज़रूर थोड़ा समझना चाहें, क्योंकि आपने इससे फेस ज़रूर किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने तो फेस किया ही हूँ। तो वो चीज़ है कि आप समाज को कम सुने, अपने आप को ज़्यादा सुने। और यदि आपको समाज सपोर्ट कर रही है, यदि आपका फैमिली सपोर्ट कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं कर रही है तो फिर अपने आप को मजबूत रखें, कभी हिम्मत ना हारें वो चीज़ को करने में। जी शैलेश, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बदलते समय में चीज़ें काफ़ी बदल गई है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, और कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन है वो भी, मतलब ये जो खेल से आप है, जो किसी भी खिलाड़ी को शोहरत मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, नाम मिल सकता है, और इसके बहुत बड़े एक उदाहरण आप हैं। तो शैलेश, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं बहुत ही अच्छी है लगा है आपका इधर शो में आने का मेरे को मौका मिला। बिल्कुल। और मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि हम अभी में मेरा स्टार्ट है और बिल्कुल। हम ऐसा ही अभी आगे करते जाएंगे। जैसे आप उस चीज़ बात किए हैं कि स्पोर्ट्स में अभी मैम स्पोर्ट्स में करियर भी बहुत अच्छा है। बिहार बिल्कुल। सरकार बहुत अच्छा सुविधाएं भी दे रही है। जॉब है, आप मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ऐसा सुविधाएं लॉन्च किया, आपको पैसा भी सरकार देती है। तो मैं एथलीट को यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपना जुनून ना खोएं बिल्कुल। और उसको बरकरार रखें और आगे बढ़ें, आपको सरकार हेल्प करेगी। जी बिल्कुल, आपने जो बातें कही वाकई में वो भी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये सत्य साबित हुआ है। और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो दिव्यांगजन जो एथलीट्स बनने का सपना संजोए हुए हैं और जो सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा मौका है और बिल्कुल। बहुत ही बड़ा क्षण भी कि जो बातें इन्होंने कही उसे किस तरह से अपने अंदर समाहित करें और उस चीज़ को ऊर्जा बनाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं और इस देश का, इस राज्य का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया अपने अनुभव साझा करने के बहुत लिए बहुत शैलेश जी। आपने Thank जो you, अनुभव thank you। बताएं वाकई में वो तमाम लोगों के लिए और हम सभी लोगों के लिए वो काफ़ी मोटिवेशनल है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया शैलेश। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दर्शकों, वक्त हो चला है जाने का और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें जिससे हम ये जान सकें कि आपको ये जो हमारा कार्यक्रम है वो कैसा लगा। आप हमें अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें। कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन के पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और साथ ही दर्शकों हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।